मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिम्पल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिम्पल जी पहले सहानुभूति की नाव पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्या सही जी? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहूंगी। पीडीए कह रहे हैं भाजपा के साथ है, अखिलेश यादव पीडीए के प्यारों को हनन कर रहे हैं। पीडीए पूरी तरीके से आप देखिए कि आज नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुंचे। और रिक्त पद कितने हैं, आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में ये रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि पीडीए के लोग रिक्त पद सभी खाली है। ये कोई मजाक बात है? भाजपा की जीत से अखिलेश यादव डर रहे हैं कन्नौर में, इसीलिए तेज प्रताप यादव जी को टिकट दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो जब जीतेंगे तब बताएंगे। अभी कैंपेनिंग चल रही है मैनपुरी में, क्या लग रहा है इस बार इस अवैध किले पर भाजपा को गुल खिलाएगी? अवैध किला मैनपुरी विधानसभा में भी टूटा था, इस बार मैनपुरी लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी का, जिसको ये अवैध किला कहते हैं, यही सब खड़े हुए मतदाता अपनी ताकत का, बटन की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इस बार इस किले को ध्वस्त करके यहाँ से गुंडागर्दी, अराजकता का खात्मा करने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी की गई कि वो सनातन विरोधी है, इस तरीके से। देखिए, अखिलेश जी ने अभी 2 त्योहार निकल के गए। पहला त्योहार ईद का था। अखिलेश जी ईद के दिन सिमैया खाने मुस्लिम पक्ष के यहाँ गए, मुस्लिम परिवारों में गए, सिमैया खाई और ईद अपने ट्विटर हैंडल पर ईद की मुबारकबाद देने का काम किया। अच्छी बात है, किसी मजहब से हम लोग को कोई परहेज नहीं। लेकिन जब हिंदुओं की रामनवमी और माँ दुर्गा का सबसे पवित्र त्योहार था, अखिलेश जी ने न तो हिंदू समाज को बधाई दी, न अपने ट्विटर हैंडल पर बधाई देने का काम किया, बल्कि ये निराशा का भाव सिद्ध करता है कि अखिलेश जी सनातन के विरोधी है, हिंदुओं के विरोधी है, और सनातन संस्कृति को कुचलने का काम जिस तरीके से अपने शासनकाल में उन्होंने किया है, वो आदत, वो मानसिकता अभी भी वही कायम है। आप अपने अभिभाषण में अभी कह रहे थे लोधी समाज के लोगों कुछ याद दिला रहे थे। देखिए, ये लोग आज बरगला करके लोधी समाज हो, पिछड़ों की बात करते हैं। आपको एक घटना है कि याद दिलाता हूँ कि आदरणीय कल्याण सिंह जी का स्वर्गवास जब हुआ, और वो कल्याण सिंह जी जो लोधी समाज के बहुत ही सम्मान नेता हैं, हमारी पार्टी के सम्मान नेता हैं, उनके निधन पर और खास रूप से इनके पिताजी की सरकार बनाने का काम भी उन्हीं कल्याण सिंह जी से जब इन्होंने गुजारिश करी, निवेदन किया तो बनवाने का काम किया था। उनका जब निधन हुआ तो अखिलेश जी 500 मीटर दूरी पे बैठे रहे, उनको एक पुष्प अर्पित करना भी मुनासिब नहीं समझा, कोई श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। और इसके ठीक विपरीत अभी जब मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मौत होती है तो जाकर के फातिमा पढ़ते हैं और जाके उनके घर पर आंसू बहाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग बाबूजी कल्याण सिंह जी के लिए सम्मान देते हुए अंत्येष्टि स्थल को 8 करोड़ 81 लाख रुपया उनके भव्य दिव्य जो उनका जहां अंत्येष्टि हुआ है उसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का काम करते हैं। गुरावली में बाबूजी कल्याण सिंह का पार्क भव्य और दिव्य बनवाने का काम करते हैं। ये अंतर है इनमें। आज उन्हें यही अखिलेश यादव लोधी समाज का वोट हथियाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा करके, रो गा करके बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। और मैं समझता हूँ लोधी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सभी समाजों ने ये देख लिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ सैफई परिवार के डेवलपमेंट के लिए पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई बन के रह गई है, किसी का भला नहीं चाहते। इसलिए मैनपुरी के सर्व समाज के लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया है कि मैनपुरी में कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा।